नमस्कार। आज हम एक ऐसी अर्थशास्त्री के काम और असर पर बात कर रहे हैं जिनका काम शायद हम एहसास भी नहीं करते, पर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर, हमारी जेब पर, हमारी ईएमआई पर सीधा असर डालता है। मेरा मतलब है राधिका पांडे। हमारे पास उनके बारे में कुछ लेख हैं और एक वीडियो के भी अंश हैं। कोशिश ये समझने की है कि वो कौन थी और उनका काम हम जैसे आम लोगों के लिए क्या मायने रखता था। बिल्कुल। और ये चर्चा जरूरी भी है क्योंकि हाल ही में 28 जून 2025 को उनका निधन हो गया। सिर्फ 46 साल की थी वो। हाँ, लिवर ट्रांसप्लांट में कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। और इसके फौरन बाद हमने देखा कि गूगल ट्रेंड्स में उनका नाम ऊपर आ गया। जी, क्योंकि लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर ये प्रभावी शख्सियत थी कौन जिनका जिक्र आर्थिक जगत में इतना था। सही बात है। अच्छा, कभी ये सवाल मन में आता है कि ये बैंक वाले ब्याज दरें क्यों बदलते रहते हैं, ऊपर नीचे क्यों होती हैं? हाँ, या फिर ये रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले क्यों घटती बढ़ती है। बिल्कुल। तो इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने वालों में एक बहुत अहम नाम था, राधिका पांड्या का। जी हाँ, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी मतलब NIPFP उसमें एसोसिएट प्रोफेसर थी। अच्छा। पढ़ी थी BHU और JNV जोधपुर से। और उनकी जो एक्सपर्टीज थी वो थी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी यानी अर्थव्यवस्था में पैसे के बहाव को कंट्रोल करने के तरीके, है ना? हाँ बिल्कुल। और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। लेकिन मुझे लगता है उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो बहुत मुश्किल जटिल आर्थिक नीतियों को भी एकदम सरल भाषा में समझा सकती थी। ये बहुत जरूरी है। उनका मानना भी यही था कि पॉलिसी लोगों के लिए है तो लोगों को समझ भी तो आनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए थोड़ा और खोलते हैं इसे। देखते हैं कि उनके काम का मतलब सीधा असर हम पर कैसे पड़ा या पड़ सकता है। हाँ जरूर। सबसे पहले शायद ब्याज दरों की ही बात कर लेते हैं। सीधा कनेक्शन हमारी EMI से है। हाँ, वही सबसे पहले ध्यान में आता है। तो उन्होंने महंगाई और मौद्रिक नीति पर काफी रिसर्च की। जी। अब इस तरह की जो रिसर्च होती है वो RBI जैसी संस्थाओं को, मतलब रिजर्व बैंक को, ब्याज दरें तय करने में एक तरह से इनपुट देती है, मदद करती है। अच्छा। तो मतलब जब RBI रेपो रेट घटाता बढ़ाता है, हाँ। हाँ, और उससे हमारे होम लोन या कार लोन की किश्तें बदल जाती हैं, तो उसके पीछे उनके जैसे विशेषज्ञों की सोच, उनकी रिसर्च का भी योगदान हो सकता है। ये तो हुई ब्याज दरों की बात। और रुपए डॉलर वाला मामला, उसकी कीमत जो ऊपर नीचे होती है। उस पर भी उन्होंने काफी काम किया। रुपए की अस्थिरता, जिसे हम करेंसी वॉलेटिलिटी कहते हैं। हाँ, ये शब्द सुना है। जब रुपया गिरता है तो हमें पता है कि विदेश यात्रा महंगी हो जाती है। बाहर से आने वाला सामान जैसे तेल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो सब महंगा हो जाता है। हाँ, असर तो सीधा जेब पर पड़ता है। बिल्कुल। तो उन्होंने रुपए को स्थिर रखने या कम से कम उसके उतार चढ़ाव को काबू में रखने के लिए क्या नीतियां हो सकती हैं, इस पर सुझाव दिए थे। ठीक है। और एक जिक्र सरकारी उधारी का भी होता है उनके काम के संदर्भ में। हाँ, सार्वजनिक उधारी मतलब सरकार कितना कर्ज लेती है और राजकोषीय प्रबंधन। यानी सरकार हमारे टैक्स के पैसे को कैसे, कितने प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करती है। एग्जैक्टली इस पर भी उनका काफी महत्वपूर्ण काम में रहा है। उनके विश्लेषण से ये समझने में मदद मिलती है कि सरकार जो नीतियां बना रही है वो देश की आर्थिक सेहत के लिए ठीक है या नहीं। एक और बड़ी चीज का जिक्र आता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। ये क्या है? हाँ, ये 2016 में एक व्यवस्था बनी थी। इसके तहत RBI का लक्ष्य है कि महंगाई दर को करीब 4% के आसपास रखा जाए। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा, 4%। जी। तो इस फ्रेमवर्क को बनाने के लिए जो एक्सपर्ट ग्रुप बना था, उसमें राधिका पांडे की राय को काफी अहमियत दी गई थी। और उसका असर? सीधा असर हमारी रोजमर्रा की खरीद पर। सब्जी कितनी महंगी हो रही है, दाल का भाव क्या चल रहा है, ये सब कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। मतलब ये सिर्फ बड़े लेवल की पॉलिसी बातें नहीं थीं, इसका कनेक्शन आम आदमी की थाली तक है। बिल्कुल। और यही बात वो लोगों तक पहुंचाना भी चाहती थी, यानी कि सिर्फ रिसर्च पेपर लिख दिए। हाँ, मैंने सुना है उनकी एक वीडियो सीरीज थी। जी, द प्रिंट पर, मैक्रो सूत्रा नाम से, बहुत लोकप्रिय हुई थी। उसमें वो GST क्या है, रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट यानी वो दर जिस पर RBI बैंकों को कर्ज देता है। हाँ, और जिसका असर फिर हमारे लोन की किश्तों पर पड़ता है। तो ऐसी चीजों को वो बहुत ही आसान भाषा में समझाती थी। कमाल है। और उनका समर्पण देखिए, वो अस्पताल में भर्ती थी तब भी उन्होंने अपना आखिरी वीडियो शूट किया था। वाकई ये तो जबरदस्त जज्बा दिखाता है। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक अर्थशास्त्री नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा थी। यकीनन वो एक बहुत अच्छी मेंटर भी थी, एक लीडर भी। जो जूनियर रिसर्चर्स थे वो उनके साथ काम करना चाहते थे। क्यों? क्या खास बात थी? क्योंकि वो सुनती थी, वो सिर्फ बताती नहीं थी, वो सुनती थी,
सिखाती थीं और सबसे बड़ी बात, हौसला बढ़ाती थी। हम्म। उनके काम करने के तरीके में दो चीजें बहुत खास थीं, स्पष्टता और करुणा। मतलब क्लैरिटी एंड कंपैशन। स्पष्टता और करुणा। हाँ, उनका मिशन बिल्कुल साफ था, पॉलिसी को लोगों के लिए बनाना और लोगों को पॉलिसी तक पहुंचाना। वो ब्रिज बनना चाहती थी। तो कुल मिलाकर देखें, राधिका पांडे आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी रिसर्च, उनके लेख, उनके वो वीडियोस, उनके विचार, वो सब भारत की आर्थिक नीतियों में, हमारी सोच में कहीं ना कहीं जीवित रहेंगे। बिल्कुल। उन्हें ये सिखाया कि अर्थशास्त्र कोई हवा हवाई चीज नहीं है, ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, बल्कि हर भारतीय की जिंदगी का हिस्सा है, हमारी ईएमआई से लेकर हमारी थाली तक। और जाते जाते उनकी विरासत एक जरूरी सवाल भी छोड़ जाती है, मुझे लगता है। वो क्या सवाल? कि जिस तरह उन्होंने पूरी निष्ठा से अर्थशास्त्र जैसे जटिल विषय को आम लोगों के लिए इतना आसान, इतना सुलभ बनाने की कोशिश की, क्या दूसरे क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी ऐसा कर सकते हैं? जैसे विज्ञान के क्षेत्र में या कानून में, तकनीक में। हाँ, ताकि जानकारी और समझ का जो फासला है ना, वो कम हो सके। ये वाकई सोचने वाली बात है।